मजदूरों के पलायन पर सोनिया गांधी की बैठक से पहले बिखरा विपक्ष। बीएसपी मीटिंग में नहीं होगी शामिल। समाजवादी पार्टी पर भी सस्पेंस। आर्थिक पैकेज, लॉकडाउन, कोरोना महामारी पर होगी चर्चा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। कोरोना संक्रमित मरीजों की 1,18,447 पर पहुंची संख्या। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 6,088 मामले सामने आए। 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमित 148 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 40.97% हुआ। आरबीआई ने ईएमआई पर मोटेरियम से 6 महीने की दी राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिक पॉइंट की कटौती की। रेपो रेट 4.4% से घटकर 4% हुआ, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। ट्रेनों के रिजर्वेशन शुरू होते ही टिकट के दलाल भी एक्टिव हो गए। रेलवे की जनता से अपील, यात्री ऑनलाइन टिकट लेकर आएं या काउंटर से टिकट खरीदें। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोनिया पर ट्वीट कर लोगों को पीएम केयर्स फंड से जुड़ी गलत जानकारी देने का आरोप। कोटा से छात्रों को भेजने के लिए गहलोत सरकार ने यूपी की योगी सरकार को भेजा। 36 लाख से ज्यादा के बिल का भुगतान किया। राजस्थान रोडवेज की बसों से कोटा से छात्रों को झांसी और आगरा भेजा गया था। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। बसों की फर्जी लिस्ट मामले में कार्रवाई। अजय को स्थायी जेल गोसाईगंज भेजा गया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटे में 660 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 12,319 पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर लगने वाले 70% कोरोना सेस को हटाया। अब पुराने रेट में ही दिल्ली में शराब मिलेगी। यूपी और हरियाणा से दिल्ली में शराब की तस्करी बढ़ने की आशंका के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना से मरीजों का आंकड़ा 41,642 के पार पहुंचा। 11,726 लोगों ने कोरोना को मात दी। औरंगाबाद में 1,212 केस। राज्य में कोरोना से अब तक 1,454 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,382 नए मामले सामने आए। मुंबई के कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 25,317 हुई। अब तक 882 लोगों की मौत। जूम ऐप पर प्राइवेसी डेटा सुरक्षित नहीं होने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में ऐप पर पाबंदी लगाने की मांग। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। वंदे भारत मिशन के तहत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेदाह से आया विमान। जेदाह से 68, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से 81 और सिंगापुर से 149 भारतीय लौटे स्वदेश। लॉकडाउन के कारण नेपाल में फंसे करीब 300 भारतीय वापस लौटे। भारतीय सीमा में पहुंचते ही सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ का एक भी जवान नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से पीड़ित अभी तक 274 जवान ठीक हो चुके हैं। फिलहाल बीएसएफ के 87 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। सीआरपीएफ के 9 और जवान कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना से पीड़ित सीआरपीएफ के जवानों की संख्या 335 हुई। कोरोना से अब तक सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 16 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। यूपी के अमरोहा में पैदल घर जा रहे मजदूरों की मदद करते दिखे क्रिकेटर मोहम्मद शमी। शमी ने हाईवे पर करीब 10,000 मजदूरों को खाना बांटा। यूपी की योगी सरकार ने क्वारंटीन में रखे गए प्रवासी मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा। क्वारंटीन का समय पूरा करने पर मजदूरों को मिलेगी 1,000 रुपए की राहत राशि के साथ सामग्री। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईद की खरीदारी की जा रही है। बाजारों में भीड़ जुट चुकी है। हालांकि बांग्लादेश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया, फिर भी भीड़ पर इसका कोई असर नहीं है। कोरोना काल में बंगाल बेहाल है। आपको ये भी बता No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.